ऊंचाई पर चढ़कर यही होता है, फिर सब दिखने लग जाते हैं। हाँ, तुम ऊपर चढ़ते हो ना तो तुम नहीं दिखते हो, पर तुम्हें सब दिखने लगता है। ध्यान देना, कोई बहुत ऊंचाई पहाड़ पर बिल्डिंग पर खड़ा हो, पता नहीं मुझे लखनऊ में कौन सी ऊंची बिल्डिंग है, कई बड़े शहरों में खास बंबई जैसी जगह जाओ, 50-50 मंजिल की बिल्डिंग है। 50 मंजिल की बिल्डिंग पर थोड़े दिन पहले हमारी कथा भी थी ना, कोई 50वीं मंजिल पर छत पर खड़ा हो तो नीचे से वो किसी को नहीं दिखता, पर उसको एक एक चीज दिखती है, एक एक चीज। अभी ऊपर से कई हवाई जहाज निकल रहे होंगे, हमको नहीं दिख रहे, पर हवाई जहाज की छोटी सी खिड़की से पूरा लखनऊ इतनी सी खिड़की में दिख सकता है। कभी ध्यान देना, हम दिल्ली उतरते हैं, पूरा दिल्ली इतनी सी खिड़की से दिख जाता है। जो ऊंचाई पर चढ़ता है, शिव इतने ऊपर चढ़ गए, कृष्ण इतने ऊपर चढ़ गए, शायद अभी हमारी आंखों ने नहीं देख पा रही, पर उनकी आंख सबको देख रही है महाराज, सबको देख रही। मैं ऊपर इसलिए नहीं बैठा हूं, इसलिए बैठा हूं कि आप सबका दर्शन करूं। आप बड़े हैं, आप महान हैं, हम तो व्यवस्था से आए हैं, हम तो निमंत्रण से आए हैं, हम तो सुनाने आए हैं, और सुनाने के बदले हमें कोई ना कोई पारिश्रमिक मिल रहा है। ये कहने की भी हिम्मत होनी चाहिए। पर सही बात तो ये है, किसी कथा पंडाल में भगवान देखना हो बेटा, तो व्यास में देखना आसान है, श्रोताओं में देखना कठिन है। और व्यास में जितना भगवान है, उससे ज्यादा भगवान श्रोताओं में है महाराज। इसलिए मैं आपको रोज प्रणाम करके कथा में प्रवेश करता हूं, क्योंकि प्रणाम करते श्रद्धा जगती है, ममता जगती है, उपासना जगती है, तब तो कथा पिघलती है। माँ दूध पी के दूध थोड़े ना पैदा करती है, सब कुछ खाती है, और जब हृदय में करुणा मिलती है ना, उस आहार में जब करुणा वात्सल्य मिलता है, तब उसकी छाती में दूध उत्पन्न होता है। सारे शास्त्र हम कितने भी खा लें, कितने भी घोल लें, जब राधा रमण जी की कृपा और सामने बैठे आपके रूप में राधा रमण जी को देखकर हृदय में वात्सल्य उमड़ता है, तब कथा का दुग्ध उत्पन्न होता है महाराज। अद्वितीय है, आप सब वंदनीय हैं, इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करने। ऐसे मैं तो चढ़ रहा था, मैंने मिश्रा जी से कहा सवेरे का समय, ये लोग बोले महाराज जी आज सड़क भी, वैसे रोज हम लोग ये निकल के सोच के निकलते 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, ऐसा जाम लगा रहता हो। फिर भी 2-3 दिन से हमारे सब वार्डन्स ने क्या व्यवस्था करी महाराज साहब, कर करूँ कि हम फिर भी कहीं कहीं तो फंस ही जाते थे। आज जब स्मूथ रोड से आए तो हम बोले ऐसे तो ये तो टाइम बहुत जोरदार था, इसी टाइम रख लेते रोज यार, 2 मिनट में फट पहुंच गए। सारी सड़क खाड़ी है, तो एक जना बोला साहब, बोले मारे कहीं पंडाल ना खाली हो। मैं बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अंत तक जो टिके रहता है ना, प्रोसेस है ना। पहले दिन गैया दूध देती है मिश्रा जी, तो दूध छलक सकता है, पर थोड़ी देर इंतजार कर दो तो वो दूध का दही बनता है। दही इतनी आसानी से नहीं छलकता, फिर भी उल्टा कर दो, टेढ़ा कर दो तो गिरी जाएगा। फिर जब उसको मंथन करके मक्खन बना दो और चिपका दो ना, तो बर्तन उल्टा भी कर दो तो भी मक्खन चिपका रहता है, गिरता नहीं है। और मेरा कृष्ण दूध चोर नहीं है, दही चोर नहीं है, मक्खन चोर है महाराज। कई कथा में दूध जैसे आए होंगे, थोड़ी देर में छलक गए होंगे, कई कथा में दही जैसे। सब आए, सभी को प्रणाम है, पर कई कई ऐसे हैं जो कथा में माखन जैसे बैठे आस्वादन कर रहे हैं। मैं तो आप सबको प्रणाम करने आया। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग।